आप हमें मूल अधिकारों के बारे में बताओगे कि मूल अधिकार जो है वो 6 मूल अधिकार हमारे कौन कौन से हैं? पहला, समता या समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध का अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बहुत अच्छे। पांचवा, संस्कृति शिक्षा संबंधित अधिकार। बहुत सुंदर। छठवा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से हमारी छात्रा ने आपको 6 मौलिक अधिकारों के बारे में बताया है। समता या समानता का अधिकार ये हमारा पहला मूल अधिकार है और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक के अनुच्छेद आते हैं। अनुच्छेद 14, 15, 16, 17, 18 क्या कहता है ये हमारा छात्र बताएगा। अपना नाम बताना। शिवा किस क्लास में? 7th में है। अनुच्छेद सारे अनुच्छेद के बारे में एक एक करके हमें बताइए और सब लोग जाने इसको। अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 15, लोक धर्म नस्ल जाति लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। सही है। अनुच्छेद 16, लोक नियोजन या सरकारी नौकरी के अवसर में समता। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का अंत। अनुच्छेद 18, उपाधियों का अंत। बहुत अच्छा बताया आपने। दूसरा मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे साथ हैं रागिनी कक्षा 7 से। ये हमें सारे जो अनुच्छेद हैं इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत हम नागरिकों को प्राप्त हैं उसके बारे में एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले बताना हमें कि 19A अनुच्छेद के अंतर्गत हमें कौन से अधिकार प्राप्त हैं? बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। बहुत बढ़िया, सही बताया आपने। 19B के तहत स्वतंत्रता। 19B अनुच्छेद क्या कहता है? सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने की स्वतंत्रता कहता है। 19C क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। 19D क्या कहता है? 19D आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है। 19E क्या कहता है? 19E बसने या निवास करने की स्वतंत्रता। बसने या निवास करने की स्वतंत्रता मिलती है। और 19F संपत्ति का अधिकार। 19G व्यापारी एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। अच्छा। अनुच्छेद 20 हमें कौन से अधिकार देता है? 20 अपराधियों के लिए दोषा सिद्धि से संबंधी। दोष सिद्धि के संबंध में ये हमारा अनुच्छेद 20 है। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। बहुत बढ़िया। अनुच्छेद 21A क्या कहता है? राज्य 6 से 14 वर्ष निःशुल्क। बहुत बढ़िया। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा संबंधी अधिकार। मतलब 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है और ये हमें अनुच्छेद कौन सा बोलता है? 21A बताता है। 21 अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध में संरक्षण हो। ये हमारा अनुच्छेद 22 है। तीसरा मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे साथ हैं, नाम बताना अपना। शिवांशी कक्षा 7 से और ये बताएंगे अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत हमें कौन से अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 23 के बारे में बताओ। मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। ठीक बताया आपने। और अनुच्छेद 24 हमें कौन से अधिकार देता है? बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। बहुत बढ़िया बताया इन्होंने। ये दोनों अधिकार हमें शोषण के विरुद्ध अधिकार जो मूल अधिकार है उसके अंतर्गत। चौथा मूल अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके अंतर्गत जो अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 25 और 26 हैं। तो अनुच्छेद 25-26 को बताओ। इससे पहले अपना नाम बताओ। मंजू, में कक्षा 7 की छात्रा। कक्षा 7 की छात्रा है। अनुच्छेद 25 हमें कौन सा अधिकार देता है? किसी भी धर्म को मानने उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। बहुत अच्छा, सही बताया आपने। और अनुच्छेद 26 क्या अधिकार दे रहा है? धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। शाबाश, बहुत अच्छा। पांचवा मूल अधिकार है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। इसके अंतर्गत 2 अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। हमें बताएंगे शिवा कक्षा 7 से कि अनुच्छेद 29 हमें कौन से अधिकार देता है? अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण। और अनुच्छेद जो 30 है वो हमें क्या बताता है? शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रबंधन करने के लिए अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार के बारे में बताता है। तो हमारा छठा मूल अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 32 आता है। बताइए अनुच्छेद 32 क्या है? उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद 32 हमें बताता है कि आप उच्चतम न्यायालय में आप आवेदन कर